हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो सभी लोगों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और वेलकम करते हैं हमारे टेक्निकल लेजेंड के ऑफिशियल चैनल पे। और फाइनली गाइस, काफ़ी कमेंट और काफ़ी वेट करने के बाद हमने आज फाइनली जर्नी का वीडियो बनाना ही पड़ा, क्योंकि आप लोगों ने इतने ज़्यादा कमेंट्स किए भाई, इतने बार मेरे को बोले कि भाई प्लीज़ आपका जर्नी का वीडियो बनाओ, प्लीज़ आपका जर्नी का वीडियो बनाओ। कैसे आपने 9,000 से इतना दूर तक, बहुत ही कम समय में आपने इतना दूर तक कैसे आया। तो इसीलिए भाई मैंने आप लोगों के ऑन डिमांड मैंने सोचा कि चलो क्यों ना हम अपना एक वीडियो ही बना देते हैं, ताकि मैं अपना सारा कुछ शेयर करूं। ओके, वीडियो भाई स्किप मत करना, बस वीडियो को पूरा देखना। पूरा बताऊंगा अपने बारे में, कैसे मैंने क्या किया, कहाँ से मैंने बाउंस बैक किया, मेरे लाइफ में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आया था और किस तरीके से मैंने उठा और किस तरीके से मैंने इस लेवल तक आज आया कि साथ के साथ में लाइव ट्रेड सभी लोगों को सिखाना, साथ के साथ अपना खुद का पर्सनल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, साथ के साथ इंडियन स्टॉक में डेली का मैंने पीएनएल भी दिखाया, पिछले 1 साल का या 6 महीने का अभी का भी दिखाऊंगा। तो बस वीडियो में बने रहिए, बाकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और गाइस वीडियो के लास्ट में मैं गिवअवे के बारे में बात चाहूँ जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और गाइस वीडियो के लास्ट में आपको ये भी पता चलेगा कि मेरा आने वाला कार है वो कौन सा बुक है, कौन किया हूँ, वो सब कुछ मैं लास्ट में अपना बताऊंगा। टोटल में अभी तक कितना अर्न किया हूँ वो सारे में बात ही करूंगा, वो लास्ट में आपको सब कुछ बताऊंगा। ओके गाइस, बात करते हैं हमारे स्टार्टिंग का। सबसे पहले ये 2000 ऑलमोस्ट 22 चल रहा था, 2022 अगस्त, ठीक है। 2022 उसके पहले मैं जॉब कर रहा था इसी चंडीगढ़ में भाई। मेरा नाम वैसे हरीश है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, और मैं इसी चंडीगढ़ में जॉब करने के लिए आया था। बेसिकली मैं बिलोंग बिहार से करता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ जॉब के लिए आया था, तो मैं जब यहाँ जॉब के लिए आया तो मुझे क्या था कि यहाँ जॉब नहीं मिला था। बिकॉज रीज़न ये था कि जॉब यहाँ इसलिए नहीं मिला था क्योंकि मेरा उतना एजुकेशन था नहीं भाई, ठीक है। और हम थे मिडिल क्लास के, वहाँ ना ही कुछ ज़्यादा एजुकेशन लेके आया था, ना ही मेरा कोई वर्क एक्सपीरियंस था, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जब कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं रहेगा या फिर आपका अच्छा सर्टिफिकेशन नहीं रहेगा, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी गुड जॉब। ओके, बट स्टिल आई विल ट्राई। मैंने ट्राई किया, कोशिश किया बहुत जगह। लाइक मैंने जारा में इंटरव्यू दिया, एंड आप जानते होंगे तो एलांटे मॉल में बहुत सारे ब्रांड हैं, मैंने इंटरव्यू दिया। सब ने एक ही बात बोला, एक्सपीरियंस है। मैंने बोला नहीं सर, एक्सपीरियंस नहीं है, बिकॉज आई एम जस्ट फ्रेशर एंड फर्स्ट टाइम आया हूँ जॉब के लिए। तो वो जस्ट डिक्लाइन कर देता था, जस्ट आपको बोल देता। काफ़ी दुख भाई, काफ़ी मैंने प्रॉब्लम मैंने झेला। अब बात आ गया कि भाई जो किसी के पास आप आए हैं तो वो लोग रह रहा है, तो वो तो ऑब्वियसली बोलेगा भाई कि भाई 10 दिन हो गया, खाने का पैसे दो, रेंट का पैसे दो। तो फिर भाई मैं बोलो क्या करूँ क्या करूँ। मेरे पास 300 रुपया था, और मैं पहले गांव में स्कूल में पढ़ाता था, प्राइवेट स्कूल में, जहां हमारा 2200 रुपया सैलरी हुआ करता था। और मैंने एक ईएमआई पे फ़ोन लिया था, तो उसी को चुकाने में मेरा इतना बुरा हाल था यार कि मैं क्या ही बताऊं, ठीक है। वैसे मेरा देखो आदत है कि जब मैंने 10th किया ना, तो उसके बाद ही मैं अपना खुद के पैर पे, मैं सोचता ये था कि देखो घर से पैसा मिल जाएगा, लेकिन खुद से कमाने की बात अलग होता है यार, ठीक है ना। और इसलिए मैं सोचा हमेशा अपने से कमा के अपना खर्चा खुद मेंटेन करने का। और ये चीज़ काफ़ी अच्छा है कि अगर जो 20 का एज का है, या फिर 18 का एज है, या फिर आपका 22 एज है, 25 एज है, अगर जो आप सोच रहे हैं कि हम खुद का पेमेंट, अपना जो भी खर्चा होता है ना, वो खुद के खर्चे अपने खुद से निकालें, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग भाई। कि आप बहुत अच्छे हो, आप ऐसा सोच रहे हो कि अपने माँ बाप का कुछ ना कुछ हेल्प करना चाहते हो। बाकी तो भाई पता ही आपको, जिनके मम्मी पापा आपको पैसे दे रहे हैं, आपको खाने का मिल रहा, पढ़ने को मिल रहा, फिर उसको दुनियादारी से क्या मतलब यार, क्या कोई झंझट, क्या कोई ज़रूरत है, कोई टेंशन नहीं है। बस चुपचाप पढ़े जाओ, चुपचाप पैसे लिए जाओ, ऐश करो। तो ये चीज़ें हमारे अंदर नहीं थी भाई। हाँ, जब हमने यहाँ आया तो बहुत जगह धक्का खाया। उसके बाद हमने 2 दिन, मैंने 2-3 या 4 दिन या एक वीक कह लो कि मैंने दिहाड़ी किया, जहाँ मेरे को 380 या 400 रुपया देता था, ठीक है। 380 या यही कुछ 400 रुपया, ठीक है। तो एक दिन का मेरे को देता था, तो मैंने वो 2-3 दिन करके उसको दिया था, जिसके मैं साथ में आया था ना। तो वो बोलने लगा कि भाई तुम रह रहे हो, आज 10 दिन हो गया, 12 दिन हो गया, ना तेरा राशन का पैसा दे रहे हो, ना ही तुम्हारे रूम का। तो मैंने भाई कभी ज़िंदगी में ऐसा काम नहीं किया था भाई, कसम से। और वो मेरे को करना पड़ा, ठीक है। मैंने किया, मैं भाई अब गांव के हैं तो करना तो पड़ेगा भाई, पैसे तो था ही नहीं अपने पास।
तो गाइस काम बाकी करते गया और फिर उसके बाद मैंने 9,500 में काम किया। तो मैंने 1 महीना काम किया, फिर मैंने एचआर को बोला कि सर मुझे थोड़ा कंप्यूटर आता है तो थोड़ा आप वो प्रमोशन कराओ ना। तो उसने बुलाया कि उसको देख रहे हो नारायण को, तो बोला हाँ। तो उसने बुलाया उसको, तो फिर उसने बोला बेटा तुम कितने साल से कर रहे हो जॉब इधर? तो बोला मैं 2-2.5 साल से। तो बोला कितनी सैलरी है तेरी? उसने बोला भाई मेरे तो सैलरी भी 12-12.5 हज़ार है। तो फिर बता तू अभी हरीश, तू इतना अभी आया है और तेरे को 1 महीना भी नहीं हुआ और इतना अभी सैलरी को बोल रहे हो, तू बेटा दूसरा जॉब देख ले, ठीक? इधर तेरे लायक, इधर तेरे बस की नहीं है। फिर मैं समझ गया भाई इधर सैलरी नहीं बढ़ने वाला। और भाई 12 घंटे की शिफ्ट था यार, मैं 10 बजे उठ के जाता था और 10 बजे रात में आता था, ठीक है। अब देखो ट्रेडिंग को मेरे को थोड़ा सा पहले ही पता चल गया था कि ट्रेडिंग नाम का कुछ चीज़ होता है, पर मेरे पास पैसे नहीं था उतना। फिर मैंने जैसे ही 1 महीने का सैलरी मिला तो फिर मैं थोड़ा थोड़ा शुरू किया, मतलब ट्रेडिंग, ठीक है। ये बात है 2021 का लगभग सितंबर चल रहा था, ठीक है। 2022 1 जनवरी से मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया, अपना यूट्यूब जर्नी 1 जनवरी से रेगुलर किया, ये चीज़ जान लो, ठीक है। अब देखो सितंबर चल रहा था, सितंबर मैंने जब 10 बजे मेरा शिफ्ट ख़त्म होता था ना, तो जल्दी जल्दी बैग पैक करता था, जो भी सामान वगैरह इधर उधर था, बोतल वगैरह वो डालता था और फटाफट ये लॉगिन करता था इनकोगेटिव मोड मार के और बाइनोम में लॉगिन करता था, ठीक है। और फिर उसके बाद में थोड़ा थोड़ा वहाँ पे सीखता था। और फिर मैंने सितंबर से अक्टूबर नवंबर, हाँ लगभग नवंबर 2.5 महीने के अंदर मैंने 5,000 से लगभग 28-29 हज़ार का विड्रॉल लिया था, जो मैंने स्टेटस में लगाया था अपना इंस्टाग्राम पे। फिर उसके बाद मैंने लगाया तो फिर मैं उसी के बीच में मैंने जॉब का वो भी हुआ, कुछ बताता हूँ मैं। जिसे मैंने सर को बोला तो वो प्रमोशन नहीं किए, फिर मैं बोला कि छोड़ दूंगा, तो फिर उसने मेरे को स्टॉक बॉय बनाया, ठीक है। सर सर बहुत अच्छे थे यार, ठीक है। हमारे सर सभी लोग बहुत अच्छे थे, बहुत सपोर्ट भी करा हमने। मेरे अंदर यही आदत था कि मैं सभी लोग से हमेशा पूछते रहता था। पूछते ये रहता था कि सर कहीं वैकेंसी है क्या खाली? आपको पता होगा जब एलांटे मॉल में जाएंगे ना तो बहुत सारे आपको वो चीज़ें दिख जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने देखा, उसके बाद फिर मुझे बहुत सारे जगह इंटरव्यू भी दिया लेकिन सेलेक्ट नहीं हुआ। तो फिर स्टॉक बॉय में उसने रखा, फिर उसके बाद स्टॉक बॉय के बाद फिर मेरे को लास्ट हमारा सितंबर अक्टूबर आ गया। फिर अक्टूबर में मैंने फाइनली बोल दिया कि सर मेरे को जॉब छोड़ना पड़ेगा क्योंकि मुझे कहीं जाना है। तो उसने बोला कि ठीक है। फिर मेरा एक पेपर था बीच में, तो फिर मैं गया था देने के लिए, फिर वापस आ गया चंडीगढ़, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने फाइनली दिसंबर में मेरा विड्रॉल आया लगभग 28,000 का। और फिर मैंने बोला कि चलो कुछ बैकअप रख के ना थोड़ा ट्रेडिंग अप्लाई करते हैं, मतलब देखते हैं कि क्या पता ये सक्सेस हो जाए। फिर उसके बाद जब हमने ये स्टार्ट किया तो फिर मुझे जो पार्टनर था वो बोला भाई ये सब मत कर, तू बर्बाद हो जाएगा, इधर आया ना चंडीगढ़ में एक दिन खाना नहीं मिलेगा ना, तेरे को कोई साथ नहीं देगा, तो इसीलिए तू फालतू काम मत कर। और तू साथ में कम, तेरा सैलरी भी बढ़ गया। तो सैलरी बढ़ा दिया था ऑब्वियसली। स्टॉक बॉय के बाद मैंने ई कॉम देख रहा था, ई कॉम के बाद मैंने फिर थोड़ा बहुत मैनेजमेंट वगैरह देख रहा था, तो प्रमोशन हुआ था, अच्छा हुआ था। तो फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है, तुम भी सही बोल रहे हो। फिर मैं बोला कि चलो कोई ना, लेकिन मैं सोचा कि एक बार मैं रिस्क लेना चाहता हूँ, अगर जो फेल भी हुआ ना तो चलेगा, लेकिन एक बार रिस्क लेना चाहता हूँ। फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है कोई ना, एक बार आजमाते हैं। और फिर हमने क्या अपना जो एक सेकेंड हैंड एक सिस्टम लिया मैंने, जिसको पता होगा सेक्टर 20 में, यहाँ पे चंडीगढ़ में जो लोग हैं, तो सेक्टर 20 से मैंने कुछ सेकेंड हैंड सिस्टम लाने गया, जो कि अपना अभी भी है पीछे, उसका मैं अभी हटाऊंगा नहीं, ठीक है, इधर वाला और इधर नया है। तो मैंने उसको लाया और मेरा एक ड्रीम था भाई कि मैंने कभी सिस्टम पे लॉगिन करने का, बहुत अच्छा लगता था, मैंने कभी किया ही नहीं था, ठीक है। तो फिर मैंने उस सिस्टम पे लॉगिन किया अपना लाके, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि भाई देखो सिस्टम पे लॉगिन किया कितना अच्छा लग रहा है। फिर मैंने कुछ एनालिसिस किया, फिर मैंने लाइव क्लास ली, मतलब बहुत जगह से सीखा, लेकिन बहुत सारे कोर्सेज भी मुझे फालतू फॉल्ट गया, मतलब कोई कोर्स में ना कुछ मज़ा नहीं आता। इसलिए मैं लाइव क्लास आपको फ्री में सिखाता हूँ, इसलिए बोलता हूँ टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओ, फ्री के लाइव क्लास मिलेंगे और फ्री आपको सिग्नल्स भी मिलेंगे। इसलिए टेलीग्राम में ज्वाइन हो तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था। अब स्टार्टिंग था कि 1 जनवरी आने वाला था और अपना जर्नी स्टार्ट कर दिए थे। लास्ट 25 दिसंबर को मैंने रिज़ाइन मार दिया था जॉब, ठीक है। हाथ में कुछ पैसे थे, सिस्टम वगैरह लाव के लगभग 6,500 रुपया बचा था, और अपना सिस्टम और मैं और अपना रूम और एक पार्टनर, और बस जॉब नहीं जाना था। यहाँ तक सब कुछ अच्छा था। अब देखो हुआ क्या आगे, ट्विस्ट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आगे अचानक से हुआ क्या कि जब मैं ट्रेड किया तो जो पैसे थे वो भी मैंने गंवा दिया,
ठीक है, बैकअप तो था अपने पास, बैकअप रखा था, अब वो भी मैंने गवा दिया। अब भाई क्या करूँ, वापस मैं जॉब भी नहीं जा सकता ना, डिसीजन लेके मैंने छोड़ा था। फिर इसके बाद मैंने कोशिश किया कि चलो 1000-2000 बचे। फिर मैं सोचा कि भाई ट्रेड हम लोग नहीं करेंगे, हम कोशिश करेंगे सीखने का, लर्निंग लेंगे, ठीक है ना। फिर मैंने फोकस किया और ज़्यादा सीखा। तो गाइस, जो लोग बोलते हैं ना कि भाई देखो ट्रेडिंग बहुत आसान है, भाई उनके लिए मैं बता देता हूँ, भाई ट्रेडिंग सही में आसान है, ठीक है। आप ये मत समझना कि हार्ड है, आसान है। पर इसका जो लॉजिक है ना, इसका जो रियलिटी है ना, जो रियल नॉलेज है ना, वो चीज़ें लोगों को मालूम नहीं है। अब देखो, मेरे को एक कोर्स सेल करना रहेगा तो मैं क्या बोलूँगा, मैं सीधा यही बोलूँगा कि भाई ट्रेडिंग बहुत ही हार्ड है। अब इसको आसान बनाने के लिए मैंने एक कोर्स डिज़ाइन किया है जिसका प्राइस कुछ 2000 है, 5000 है, आप बाय करो। सारा मास्टरी कोर्स है ये वो। पर एक्चुअल में देखो इजी है, पर इसमें जो डिसिप्लिन है, रेगुलर एक्सपीरियंस के साथ जो अपना मिलता है ना भाई, अपने जो गेन होता ना, डिसिप्लिन हो गया, आपने जो अपने ऊपर जो कंट्रोल हो गया, वो सारी चीज़ होता ही नहीं है, ठीक है। अब मैंने देखो, आप लोग सोच रहे होंगे कि आपने भाई 1 साल के अंदर ही आपने इतना बड़ा अचीवमेंट कैसे ले लिया। मैंने 1 जनवरी से स्टार्ट किया था और लगभग 2023 मतलब दिसंबर आते आते मैंने अच्छा खासा सब्सक्राइबर भी कर लिया था, लगभग 10 के प्लस हो गया था, ठीक है, यूट्यूब पे। बाकी अच्छा खासा कैपिटल भी हो ही गया था, ठीक है। तो 1 साल के अंदर कैसे किया, बहुत बहुत लोग के सवाल है मन में। और अभी भी 2022 1 जनवरी से मैंने स्टार्ट किया, तो अभी देखा जाए तो लगभग 1.5 साल हुआ है अभी तक, ठीक है। और आज आज सही चल रहा, अच्छा चल रहा, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले चीज़ कि मैंने कुछ अपने रूल्स मैंने लागू किया अपने लाइफ में। सबसे पहले मैंने जनवरी से स्टार्ट किया तो मैंने कुछ ड्रीम बनाया, मेरा ड्रीम लिस्ट होगा अभी। मैंने ये चीज़ लिखा कि इतने साल में मुझे ये चीज़ अचीवमेंट चाहिए, इतने महीने में मुझे ये अचीवमेंट चाहिए। इसके बाद मेरे को कभी रात में सोना नहीं, और भाई सीरियसली आज तक मैंने उस दिन से कभी चैन से जो होता ना कि सोना, कभी सोया नहीं। अब आप बोलते होंगे कि भाई ये क्या बात करा, सच है भाई, मैंने कभी, एक होता ना काम से थक गया ना, वीडियो बना के थक गया, रिप्लाई दे के थक गया, सेशन लेके थक गया, तो आराम से बेड पे गया, सीधा हल्का फुल्का नींद लिया, 2 बजे 2:30 बजे। आप मेरे को 2 बजे भी मैसेज करोगे, 3 बजे भी मैसेज करोगे ना, तो मैं रिप्लाई दे दूँगा, बात कर लूँगा आपसे, बैठा ही रहूँगा, ठीक है। मतलब बैठा ही रहा, रात में मैंने एडिटिंग सीख लिया, रात में उसी बीच में मैंने ट्रेडिंग सीखा जहाँ तहाँ से। फिर उसके बाद एक्सपीरियंस प्रैक्टिस किया, इंडियन स्टॉक में भी प्रैक्टिस किया। उसके बाद तब जाके अब मेरे को यूट्यूब का आइडिया कैसे आया, देखो मैंने जो विड्रॉल लिया था ना, तो उसका एक वीडियो बनाया था छोटा सा बाइनोमो के ऊपर, और मैंने डाला था अपने यूट्यूब पे। तो मेरा ये टेक्निकल लेजेंड पे उस समय लगभग 12-13 सब्सक्राइबर थे। मेरे दोस्त को ही करवाया था कि मैंने भाई यूट्यूब स्टार्ट किया हूँ तो करो ना सब्सक्राइब। तो दोस्त यारी में कर देता, पर देखेगा वीडियो नहीं भाई, ठीक है। तो किया, और फिर मैंने जब वो वीडियो डाला ना, तो उसमें लगभग 3-4 कमेंट्स आ गया कि भाई आपने बहुत अच्छा बताया, कैसे किया। तो फिर मेरे को आइडिया आया कि अरे भाई यूट्यूब पे मेरे इतने 2-3 कमेंट्स आ गए। फिर बहुत सारे यूट्यूबर मेरे को हायर कर लिया, फिर उसने मेरे साथ मतलब काम करवाया, मुझे मेरे से फ़ायदा उठवाया, पर कुछ मिला नहीं। सपोर्ट वगैरह कोई करते नहीं है, ऊपर का अलग ही फंडा होता है, अंदर का। मैं तो भाई किया भी हूँ, साथ में साथ आज राइट नाउ 4 से 5 चैनल मैनेज कर रहा हूँ। और टेलीग्राम की बात की जाए तो लगभग 6 से 7 ग्रुप है जो अपना पर्सनली खुद से मैनेज कर रहा हूँ भाई आज, और लोगों को खड़ा भी किया हूँ, विद प्रूफ गारंटी के साथ दिखाऊंगा भी, ठीक है। तो कोई करते नहीं है, फिर मैंने उसके साथ काम करता था कि मुझे कुछ मिले, कुछ सपोर्ट मिले, पर ऐसा कुछ नहीं है। लास्ट में खड़ा अकेले ही होना पड़ा, अकेले ही होना पड़ता, ठीक है। तो ये चीज़ें किया, और फिर इसके बाद मैंने जैसे इतने आया तो मैं एक वीडियो और बनाया जो कि था अपना कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के ऊपर। उस वीडियो में लोगों ने काफ़ी लाइक किया, काफ़ी कमेंट्स किया। वो वीडियो मेरे बोले तो मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। और फरवरी आते आते मेरा चैनल मोनेटाइज भी हो गया, और मार्च में मेरा लगभग 3000 सब्सक्राइबर हो गया था। मैंने केक भी काटा था 3000 पे, सब बच्चे के साथ, ठीक है। तो ये चीज़ें हुआ, फिर सब कुछ सही चलने लगा। फिर मैं बोला कि चलो अब क्यों ना थोड़ा वीडियो रेगुलर वगैरह बनाते हैं। और फिर उसके बाद जब उस मंथ, जब दिसंबर से जनवरी से स्टार्ट किया था, तो लास्ट के जो जनवरी था ना, तो लगभग 42,000 का क्लोजिंग किए थे टोटल। फिर उसके बाद फरवरी में लगभग 55 या 56 का क्लोजिंग किए थे। फिर इसके बाद बोले भाई अब कहाँ, अब तो जॉब का एक डाउट था पहले कि कहीं अगर जो इधर से कुछ ना हुआ तो मेरे को जॉब वापस करना पड़ेगा, ठीक है ना।
तो फिर मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने फिर वापस मैं इसी में लग गया। फिर उसके बाद एक सिस्टम लिया, तो फिर एक सिस्टम और लिया। फिर इसके बाद प्रैक्टिकली अच्छे तरीके से फेस कैम वीडियो बनाना शुरू किया, लोगों को सिखाना शुरू किया। फिर लाइव क्लास फ्री में देने शुरू किया। फिर सभी लोगों से बात किया, क्या प्रॉब्लम है, क्या डाउट्स है, सब लोग से जितना हो सका मैंने हेल्प किया। और आप लोगों ने भी काफ़ी मेरे को हेल्प किया, इसलिए भाई थैंक यू सो मच दिल से, कि बहुत जल्दी मेरे को इस लेवल तक लाए और बहुत प्यार दिखाए आप लोग। इतना कमेंट्स डाले कि भाई मुझे वीडियो बनाना ही पड़ा। और इसीलिए मैं वीडियो थोड़ा लेट बनाया हूँ, इसलिए सबसे भाई सॉरी बोल रहा हूँ मैं कि वीडियो थोड़ा सा लेट बनी है। आई नो दैट, ओके, पर कोई ना भाई, जो भी है। और लाइव का यही बात है। और दूसरी चीज़ कि कभी भी आप अगर जो ट्रेडर बनना चाह रहे हो ना, तो एक चीज़ आप याद रखो, कभी भी लॉन्ग व्यू रखो, शॉर्ट व्यू मत रखो। तो लॉन्ग व्यू रखने का मतलब ये है कि आप अगर जो एक डॉक्टर बनना है तो आप एक साल में डॉक्टर नहीं बनेंगे। इंजीनियर बनना है तो आप एक साल में इंजीनियर नहीं बनेंगे। तो एज ए कैरियर करना चाहते हो तो भाई लॉन्ग व्यू रखना पड़ेगा। ट्रेड प्रॉपर करो, लॉन्ग टर्म के लिए करो। क्लोजिंग मंथ में लो, क्लोजिंग वीक में लो, डेली मत लो कि आज मुझे विड्रॉल लेना है या अभी लेना है। आपको एक मंथ का ट्रेडिंग करो। मेरा देखो एक मंथ का रहता है कभी भी। अभी देखो पिछला मैंने सब अपना जो विड्रॉल था, जितना भी अपना ये था ट्रेडिंग हिस्ट्री, जो मेरा PNL था, वो सारा कुछ मैंने दिखाया था। पिछला मैं अभी तक दिखाऊं अपना PNL तो देख सकते हैं, सारे के सारे ग्रीन है भाई, एक भी दिन लॉस नहीं है। तो ये होती है भाई अपना नॉलेज, और ये होती है पावर कि जब आपके PNL में जब खोले तो आपको ग्रीन दिखना चाहिए, प्रॉफिट दिखना चाहिए, ठीक है ना। ये चीज़ें होती है। और दूसरी चीज़ मैं हमेशा कभी भी लाइव क्लास में बोलता हूँ कि कभी भी ट्रेडिंग सीखना है तो कोई कुछ ज़्यादा नहीं करो। आपको किसी का कोर्स लेने का ज़रूरत नहीं, किसी का पेड सिग्नल, किसी का पेड सॉफ्टवेयर, किसी का बग सिग्नल, पेड पैसे की बात करें तो उनके साथ मत जुड़ो। ये मैं हमेशा क्लास में बोलता हूँ, मेरा डायलॉग है। क्योंकि देखो ट्रेडिंग जिस तरीके से आप जान रहे हो ना, वो बहुत ही बढ़िया है। आप ट्रेडिंग जान रहे हो रियली में, ठीक है। अब इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, अब यूट्यूब से जो नॉलेज ले रहे हो ना भाई, तो उसको क्या करो, अपने नॉलेज को अपना उसको सिंप्लीफाई करके ना उसको अंडरस्टैंड करो और उसको समझने के बाद आप इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। दूसरी चीज़ कि आप अगर जो सीख रहे हो ना, तो प्रैक्टिस ज़्यादा किया करो, ना कि दूसरों पे ट्रस्ट करो कि उसके सिग्नल से मैं अमीर हो जाऊंगा, उसके सिग्नल से मैं राजा हो जाऊंगा, इतना से इतना बना लूँगा। गलत है यार, ठीक है। आप चलो मैं सिखा रहा हूँ पर्सनली, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे साथ डेली लाइव में आओ या फिर फ्री क्लास में आओ, लेकिन कोई भी जो सिखा रहा ना फ्री में, उसके साथ जुड़ो, ना कि उसके साथ कि 1000 से 50 लाख बना दे, 1 करोड़ बना दे, ठीक है। वो ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में, ठीक है। वो चीज़ें गलत है। हाँ, तो यहाँ तक सही है। अब मैं वापस एक बार गांव गया था, होके आया था। तो गांव गया तो मैंने अपने दोस्तों में बताया, तो गांव में रिएक्शन पता क्या आया 2 नंबर का काम करता होगा, कोई बोल रहा कि बेचता होगा अपना वो दारू वारू या गांजा वांजा ऐसा बेचता होगा, ठीक है। पर मैंने कुछ रिएक्शन ज़्यादा नहीं दिया। अभी मैंने iPhone 14 Pro Max भी लिया था, तो मैंने स्टोरी लगाया था, तो कुछ लोगों ने भी वही कमेंट्स जो नेगेटिव है। देखो भाई, मैं दुनिया को कभी ये नहीं मानता कि सही या गलत। मैं इतना जानता हूँ कि दुनिया मरोगे तो कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है, जिंदा रहोगे तो भी कुछ नहीं करेगा। इसलिए दुनिया का देख के चलोगे तो भाई आपका कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। अभी आप हाल ही में दिल्ली का कांड सुने होंगे ना, देखते रह गए ना लोग, लेकिन क्या वहाँ पे किसी ने कोई बचाया? तो इसलिए मैं दुनिया के प्रति नहीं रहता हूँ। मैं अपना जो कर रहा हूँ सही गलत वो खुद से ही करता हूँ। मैं ये नहीं सोचता कि दुनिया क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेंगे, ऐसा कुछ सोचता नहीं। तो ये चीज़ें हटाना पड़ेगा। सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है ना भाई, तो ज़िंदगी में याद रखो, कभी भी आपको खुद पे फोकस लाना पड़ेगा, रेगुलर ट्रेड और प्रैक्टिस करना पड़ेगा, चाहे डेमो हो या फिर रियल हो, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि कभी भी खुद से अपने से ज़्यादा दूसरे पे ट्रस्ट मत करो। नॉलेज के मामला में कर सकते हो कि कोई सिखा रहा, नॉलेज दे रहा तो करो, ठीक है। तीसरी चीज़, आप रेगुलर बुक पढ़ा करो। जैसा कि आपने देखा, बुक मैंने ग्रुप में भी डाल दिया हूँ कि कौन कौन से बुक मैंने पढ़ा, उसने बीच में मैंने क्या क्या मेहनत किया। देखो भाई, मैं आया तो ज़रूर था उधर से हाफ पेंट में और 200-300 रुपया लेके, लेकिन मैं इतना सोच लिया था कि मेरे को कुछ करना है, कुछ करके ही जाना है, ठीक है। इतना मैंने ठान लिया था, और वो मैंने इतना ड्रीम बनाया था कि कम से कम 1 लाख रुपया लेके जाना है कमा के, मतलब पूरे 6-7 महीने में। लेकिन बहुत पहले कर लिया अचीवमेंट, ठीक है। तो ये थी हमारा जर्नी, बाकी अभी चल ही रहा। बाकी सबसे अच्छा पॉइंट मेरा क्या लगा वो मेरे को कमेंट करके बताना। और लास्ट में मैं गिव अवे का बता देता हूँ कि जितने भी अभी लोग देख रहे हैं ना, वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। 100 कमेंट्स में मैं 20 कमेंट्स को पिक करूँगा, और उन सभी को जो रहेगा
जिनको जितना अमाउंट रहेगा, जो वीआईपी मेंबर होंगे तो उनको ज़्यादा मिलेगा, और जो प्राइवेट मेंबर रहेंगे पब्लिक वाले उनको थोड़ा सा अमाउंट कम मिलेगा, लेकिन सबको गिव वे मिलेगा, जैसा कि मैंने पिछली बार दिया, इसके पिछली बार भी दिया, हर बार गिव वे दिया उसका। तो ये रहेगा। बाकी सबसे अच्छा पॉइंट क्या लगा और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट वही था, जब मैंने लॉस किया था तो मैं सोचा था कि अब मैं छोड़ देता हूँ, वापस मैं जॉब जाता हूँ। फिर मुझे याद आया कि भाई तुम वापस वहाँ पे जाओगे तो लोग क्या कहेंगे। फिर मुझे थोड़ा सा लगा, फिर मैंने हार्डवर्क करना शुरू किया और फिर सीख के फिर छोटा अमाउंट को ग्रो किया। फिर उसके बाद यूट्यूब पे आया, फिर उसके बाद चलता ही रह गया। ठीक है, तो ये थी हमारा जर्नी का वीडियो। कुछ खास नहीं है भाई, मिडिल क्लास हूँ, अभी भी वही सोचता हूँ, कोई भी डाउन टू अर्थ हूँ। ऐसा मेरे को देखे होंगे कि कभी भी बात करता हूँ तो कुछ दिखावा या कुछ ये नहीं करता हूँ, सिंपल रहता हूँ भाई, सिंपल पहनता हूँ, सिंपल ही रहता हूँ, कोई अति नहीं है मेरे अंदर। चंडीगढ़ में कुछ लोग से मिले भी थे हमने, कुछ पाजी थे, उनका थैंक यू सो मच सर आपको मिलने के लिए। और देखे उस सर ने भी बोले कि भाई आप हाफ निकल में आ गए, मेरे पास चप्पल में आ गए मिलने, आप बोलते मैं लैम्बोर्गिनी भेज देता, मर्सिडीज है। और पाजी कुछ नहीं चाहिए भाई, थैंक यू सो मच बोलने के लिए। तो पाजी भी वो मिलने आए थे। कुछ लोग इधर मोहाली साइड में मिले थे, देखे थे, तो भाई अरे भाई आप टेक्निकल लेजेंड हो ना, तो मैंने बोला हाँ। तो भाई उन्होंने भी मिला तो उन्होंने भी बोला कि भाई ऐसे ही घूम रहे हो इतने बड़े आदमी। तो मैंने बोला कि हाँ मैं ऐसे ही रहता हूँ, कोई मतलब ये नहीं। तो उन्होंने बोला कि भाई यार बंदा बहुत लॉयल है यार, मतलब बस सिंपल ही रहता, कुछ नहीं है। तो सॉल्यूट है यार वीरे, ऐसा ही बोला मैंने। पंजाबी में आता नहीं यार पंजाबी, ठीक है। ओके गाइस, तो आप लोग को आशा करते वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, थैंक यू सो मच दिल से। बाकी गाइस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते यार, फ्री है यार, दबा दो लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन दबा के फोड़ दो, तोड़ दो, जो भी करना है, ठीक है। और बस इसी तरीके से प्यार दिखाते रहिए। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल गाइस।